हम लोग फिर बाहर के बाबाओं को सुन रहे हैं आज, क्योंकि बाहर के बाबा जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। रूप गोस्वामी बोलते हैं साधु संग करने की 3 क्वालिटीज हैं। सजातीय, इस्कॉन में कभी कभी डिवोटी व्हाट्सएप पे स्टेटस पे इस्कॉन के बाहर के बाबा लोगों की वीडियोस लगाते हैं। हम जो सुनने के लिए आ रहे हैं ना इस्कॉन डिवोटीज, हमारी इससे निष्ठा टूटती है अपने गुरुजनों के अंदर। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ना सोने की खान पे खड़े होते हैं और हमें खुद को नहीं पता होता हम सोने की खान के ऊपर खड़े हुए हैं। हमें रिस्पेक्ट सारे संप्रदायों करनी चाहिए, लेकिन तो इससे अगर हम चाहते हैं हम प्रभुपाद अनुगा बने, बहुत जरूरी है कि हम प्रभुपाद जी की वाणी में हम देखेंगे और आचार्यों की वाणी सम्माहित है। इट इज वेरी मच देयर। हमें प्रभुपाद जी के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, पर आप देखिए अपीयरेंस डे के दिन हम क्यों नहीं मना पाते हैं। अपीयरेंस डे जन्माष्टमी को रात को 12-1 बजे 2 बजे सोए, फिर सुबह 7-8 बजे उठे, नहाए धोए, मंजन वंजन किया, हरे कृष्णा किया, 11-12 बज गए। ग्लोरिफिकेशन में हार्डली डिवोटीज आते हैं। एक्चुअली कितना पुश करो तो भी नहीं आ पाते। तो अपीयरेंस डे के दिन हम आ नहीं रहे। अच्छा, डिसअपीयरेंस डे के दिन क्या करते हैं अपन लोग, वृंदावन जाएंगे, हम ग्लोरिफिकेशन वहां सुनेंगे। अरे काका जी, तो आपके मंदिर में कौन करे ग्लोरिफिकेशन फिर? इसलिए अपीयरेंस डे डिसअपीयरेंस डे दोनों के दिन हम कुछ नहीं करते प्रभुपाद जी के लिए। जितनी व्यास पूजा अपने गुरु की करते ना हम लोग, हमें चाहिए उससे 10 गुना बड़ी व्यास पूजा करें प्रभुपाद जी की। मैंने कहा अपने गुरु की व्यास पूजा कम करें, जितनी है उतनी रखें और बढ़ाएं, उससे 10 गुना आगे लेके जाना हमें प्रभुपाद जी की व्यास पूजा को। लेकिन व्यास पूजा क्या ही करेंगे, वो तो जन्माष्टमी के अगले दिन है और हम ये मोड में होते हैं जन्माष्टमी के अगले दिन, क्योंकि रात को 12-1 बजे हम लोग अभिषेक करके फिर खा खू करके जब सोए, फिर सुबह अपना आराम से उठे, फिर यही होते जय प्रभुपाद की जय, बस ये दैट्स इट। क्या है ये? तो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे इसलिए हम लोग अब तक ढंग से बना नहीं पाए। आज तक इस्कॉन में हम लोग प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे डिसअपीयरेंस ठीक से बना ही नहीं पाए हम लोग। गलत है ये। और इस चक्कर में हो क्या रहा है, हम लोग फिर बाहर के बाबाओं को सुन रहे हैं आज, क्योंकि बाहर के बाबा जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। अच्छा बोलते होंगे, लेकिन रूप गोस्वामी बोलते हैं साधु संग करने की 3 क्वालिटीज हैं। सजातीय, क्या साधु संग होना चाहिए? सजातीय, हमें अपनी जात में सुनना चाहिए। हमारी जात क्या है? गौड़ीय वैष्णव इस्कॉन के अंदर, ये हमारी जात है। हमें सजातीय साधु संग करना चाहिए। सुस्निग्ध, अफेक्शनेट, यानी ऐसे भक्त का संग करना चाहिए जो कि स्नेही हो, ऐसे भक्त का संग करे। महत्तर, जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो। सो स्पिरिचुअली एडवांस्ड, अफेक्शनेट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सजातीय साधु संग करना चाहिए। मैं देखा इस्कॉन में कभी कभी डिवोटी व्हाट्सएप पे स्टेटस पे इस्कॉन के बाहर के बाबा लोगों की वीडियोस लगाते हैं। ऑल दो सारे वृंदावन के बाबा जी हमारे लिए पूजनीय है भाई, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन हमें किसी बाबे के पास नहीं जाना चाहिए सुनने के लिए। हम जो सुनने के लिए आ रहे हैं ना इस्कॉन डिवोटीज, हमारी इससे निष्ठा टूटती है अपने गुरुजनों के अंदर। आपकी निष्ठा टूटेगी, फिर गुरु को छोड़ोगे, वहां जाओगे ना, वहां के रहोगे ना यहां के रहोगे। उसको बोलते हैं त्रिशंकु, ना तू वहां का ना यहां का, कहीं का नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ना सोने की खान पे खड़े होते हैं और हमें खुद को नहीं पता होता हम सोने की खान के ऊपर खड़े हुए हैं। इस तरह से कुछ बदकिस्मत भक्तों के साथ ऐसा है, वो प्रभुपाद जी का अनुगत है, सोने की खान के ऊपर खड़े हैं वो लोग, और यहां वहां ताकाझाकी कर रहे हैं, आओ किसी और को सुने, आओ फला फला बाबा जी को सुने। हमें रिस्पेक्ट सारे संप्रदायों करनी चाहिए, नो डाउट। इवन मायावादी भी आएगा ना, सम्मान करेंगे उनका हम। मायावादी सन्यासी आ जाओ, त्रिपुणधारी, दंडवत प्रणाम। लेकिन साधु संग हमें सजातीय ही करना चाहिए। अगर हम प्रभुपाद अनुगत रहना चाहते हैं, बाबाओं को सुनना बंद करना पड़ेगा। सारा अमृत इस्कॉन के अंदर है। ऐसे नहीं कि यहां तो सिर्फ दास्य रस ही है, माधुर्य रस तो देखो बाबा जी के पास ही मिलेगा। नहीं जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सुन नहीं रहे, अपने खुद के यहाँ के भक्तों से सुन नहीं रहे। प्रभुपाद जी ने क्या दिया है? एक वीडियो ने पूछा कि प्रभुपाद बेसिक दिया, चैतन्य चरितामृत पढ़ो। अरे आदि लीला का 4था अध्याय पढ़ो आप, इंटरनल रीजंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य अपीयरेंस। और राधा रानी का गुणगान भर भर के दिया प्रभुपाद जी ने। राधे राधे करना, राधे राधे हम भी करते हैं, पूजनीय हमारी राधा रानी, हमारी स्वामिनी है। ये उनका गुणगान प्रभुपाद जी ने किया है, बिल्कुल किया है जी। पढ़ के देखो आप, 4th चैप्टर आदि लीला चैतन्य चरितामृत, इट इज गिवन। एसोटेरिक ट्रुथ्स दिए, यस दिए। अंत लीला में जाके देखिए महाप्रभु के एक्सटेसीज क्या है, ये सब एक्सप्लेन किया प्रभुपाद जी ने, सब दिया है। हमारे इस्कॉन में मैं अमरेंद्र प्रभु को एग्जांपल देता हूं। अमरेंद्र प्रभु जो राधा रानी का गुणगान करते हैं ना, दुनिया में कोई आ जाए उनके बराबर इतना सुंदर गुणगान कौन ही करेगा जैसा अमरेंद्र बाहुबली करते हैं हमारे। कौन करेगा? इस्कॉन के डिवोटी हैं वो। हमारी निताई से नहीं माता जी इतना सुंदर गुणगान करती हैं। वैष्णव का गुणगान करना हो, प्रभुपाद का गुणगान करना हो, कृष्ण का गुणगान करना हो, निताई से नहीं माता जी शी इज एन आइकॉन। हमारे बीच में बड़े बड़े संत महात्मा हैं। हम लोग कहां बाबाओं में घूम रहे हैं अपन लोग।
नो डाउट बाबा लोग जो बता रहे हैं अच्छे बता रहे होंगे, लेकिन एक पत्नी को अपने पति के अलावा किसी और का चिंतन 1 मिली सेकंड के लिए भी नहीं करना होता, और ये उसकी चेस्टिटी है, वो सती कहलाती है। इस तरह से हम भी सती बनेंगे तब जब हम सिर्फ प्रभुपाद जी के वफादार रहेंगे, प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ेंगे, उनके अनुवाद भक्तों से श्रवण करेंगे, तब रहेंगे प्रभुपाद अनुगा। ये जो होते हैं नेक्टर शॉपर्स, मैं शॉपिंग करने जाऊंगा, यहां से भी सुनूंगा, मैं यहां से भी सुनूंगा, अब मेरे पास बहुत सारी नेक्टर शॉपिंग हो गई, लेकिन तुम कहां के रहे, कहीं की नहीं रहे। इसलिए जो किसी और बाबा का भक्त हमारे पास आया ना, हम कहेंगे भाई तू हमें मत सुन, तू अपने गुरु को ही सुन, तेरी निष्ठा तेरे गुरु में बढ़े। और हम भी अपने गुरुजनों से ही सुने ताकि हमारी श्रद्धा पे हमारे गुरुजनों में बढ़े, ये जरूरी है। और हमारे पास सब कुछ है, जो गौड़ीय वैष्णव के पास है, विश्वास मानिए, जो गौड़ीय वैष्णव के पास है वो और किसी के पास नहीं है। और आपको तब पता लगेगा जब आप बुक से गुजर जाओगे ना, बड़ी बड़ी सारी किताबें, इवन इस्कॉन के बाहर की भी, ये पता लग जाएगा जो इस्कॉन के पास है, हम गौड़ियों के पास है, वो किसी के पास नहीं है। हमारे पास रस तत्व के आचार्य है रूप गोस्वामी, हमारे पास तत्व के आचार्य हैं श्री जीव गोस्वामी, रस और तत्व दोनों के आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और इन सबका समावेश करने वाले हमारे श्रील प्रभुपाद जी। इतना कुछ है हमारे पास, हमको ही नहीं पता है। हम यहाँ कहां वहां यहां कहां जा रहे हैं अपन लोग, कुछ नहीं। तो इसलिए यूट्यूब में स्क्रॉल करते करते कोई बाबा जी आ जाए, पाए लागी स्क्रॉल, सुनने का नहीं है, फिर से बाबा जी आ, बाबा जी पाए लागी सरकार आगे स्क्रॉल, मैं सिर्फ इस्कॉन का ही सुनता हूं बस, दैट्स इट। और ऐसा नहीं है एक तरह का फैनेटिज्म, अगर ये फैनेटिज्म भी है, इतना फैनेटिक होना बनता है, वी शुड बी लिटिल फैनेटिक फॉर श्रील प्रभुपाद, तब हम प्रभुपाद अनुगत हो पाएंगे। नहीं तो यहां वहां तय करके सुन रहे उनको रहे, यहां पर जय प्रभुपाद, प्रसाद यहाँ का खाना, सुनना वहां का, बदमाश नंबर 1। जहां का नमक खाएंगे वहीं के तो रहेंगे, नमक यहां का खाएंगे सुनेंगे वहां का, ऐसा कैसे रे, ये बदमाशी है, गद्दारी है। तो हमें नमक हराम बनना है, नमक हलाल बनना है, क्या बड़ा कठिन सवाल है। क्या बनने का अपन लोगों को, हमें नमक हराम बनना चाहिए, नमक हलाल बनना चाहिए, नमक हलाल बनना चाहिए। हम प्रभुपाद जी का नमक खाएंगे और उन्हीं के ही रहेंगे, उन्हीं का प्रचार प्रसार करेंगे, बाकी संप्रदाय अब संप्रदाय वालों को नमन करेंगे, इवन को डोनेशन मांगे दे देंगे, लो लो जी हमारी तरफ से आपके लिए 1100 रुपए का शगन, नो डाउट कर लेंगे। तो कभी किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी हमें इस्कॉन के बाहर, लेकिन फॉलो भी नहीं करना किसी को, फॉलो हम श्री प्रभुपाद जी को करेंगे। तो ये हमारी स्पिरिट हमें मेंटेन रखनी चाहिए, देन वी कैन रिमेन प्रभुपाद अनुगा।